ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 1.3 का कह रहे हैं कि फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन एंड फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इस 3 को मैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब 3.1/3 z² प्लस 3.2 z² -16.3 इक्वल टू 0। सो ये कैंसिल आ जाएगा, z², 3 2 6z -48 इक्वल टू 0। अब ये चेक करो कि आया फैक्टराइजेशन से पॉसिबल है कि नहीं है। सो अगर देखा जाए तो फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, सो हम फार्मूला यूज़ करते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू -48 है। सो z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, वही फार्मूला जो हमने ग्रेड 10 में यूज़ किया था। सो z इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस आ जाएगा। 48 मल्टीप्लाई बाय 1 से क्या आता है, 48 मल्टीप्लाई बाय 1 से आता है हमारे पास के 48 मल्टीप्लाई बाय 6 नहीं बल्कि 4, सॉरी 4, मेरे पास आ गया 192 डिवाइडेड बाय 2। सो z इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 192 में अगर मैं 36 ऐड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 228। सो 228 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर इसकी मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लूँ, स्क्वायर रूट इनटू आंसर, मतलब ये डिजिट आ रहा है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये 44 पे डिवाइड हो सकते हैं तो उसको लिख सकते हैं 4, मतलब 4 के फॉर्म में अगर उसको लिख लें। लेकिन ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। आप लेके सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 228 डिवाइडेड बाई 2, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है। ओके, जो दूसरा पार्ट है वो क्या कह रहे हैं, दूसरा पार्ट कह रहे हैं कि z² -1/z प्लस 17। ऐसा करते हैं कि पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि एलसीएम 2 है। सो 2.z² -1/2.2z प्लस 17 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 0। सो ये 2 है, सॉरी। सो 2z², ये दोनों कैंसिल, -2z प्लस 34, हाँ 34 इक्वल टू 0। 34 मल्टीप्लाई बाई 2 68 आता, स्टिल मतलब फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। सो a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 34। सो z इज इक्वल टू +2 आ जाएगा, प्लस माइनस वही वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। 4 -2, 4 2s are 8 एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 34, 272 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 2s are 4। एक फार्मूले वाला ये वाला 2 है और एक ये 2 है। सो z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अगर मैं 72 से 4 सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास 268 आ जाएगा, लेकिन -268 डिवाइडेड बाय 4। ओके, 264 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो सॉरी स्क्वायर रूट 268 कंप्लीट तो पॉसिबल नहीं है। ओके, सो ऐसे ही छोड़ देते हैं ना। z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 268 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस हटा दिया। अब इसको प्लस माइनस के फॉर्म में लिख लो, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आगे है हमारे पास कि z² -6z प्लस 25। ठीक है, सो सेम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। सो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 25। सो z इज इक्वल टू -b प्लस 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 -4ab 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 तो 2 आ जाएगा। z इक्वल टू 6 प्लस माइनस, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, बस सिर्फ वहाँ पे x था, यहाँ पे सिर्फ z है। सो 100 - 36 इक्वल टू 64, लेकिन -64।
डिवाइडेड बाय 2। सो z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस माइनस हटाओगे आयोटा आ जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है 8 के, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब दोनों से मैं 2 कॉमन कर रहा हूँ। z इज इक्वल टू 2 कॉमन कर दिया, 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों कैंसिल। z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 4 आयोटा। या अगर मैं सोल्यूशन सेट लिखूंगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 4 आयोटा, मतलब एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। इसको इसका क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो भी सेम इस तरीके से, a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू -9, c इक्वल टू 11। ये भी फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं, इसलिए फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। सो z इज इक्वल टू 9 प्लस 9 प्लस माइनस 9 स्क्वायर 81 एंड माइनस 44 डिवाइडेड बाय 2। सो z इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 41 डिवाइडेड बाय 2। 41 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 41 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो ये हमारे पास। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है अब ये देखो 3 स्टेप में हो गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, और सेम अगर फैक्टराइजेशन से पॉसिबल है तो फिर फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हो। ओके, आज हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। ये है भी इम्पोर्टेंट पेपर के लिहाज से भी, और थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, मतलब 2 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड दी सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द सिमेट्रिकल लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। कहने का मतलब ये है कि z एंड w की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, और अगर वो कॉम्प्लेक्स को मतलब x आयोटा साथ में है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब z एंड w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, हम ऐसा करते हैं कि किसी एक के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। किस तरह से, देखिए यहाँ पे z के साथ क्या है 1 माइनस आयोटा है। ठीक है, और यहाँ पे z के साथ क्या है 2 है, तो ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और 1 माइनस z यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। सो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया, ये लाइन लगा रही, और यहाँ पे मैंने 1 माइनस आयोटा इंटू जेड कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे भी सॉरी 1 माइनस आयोटा कर लिया। कोएफिशिएंट सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे क्या होगा, आगे मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 माइनस आयोटा इंटू 2z। अभी मैं फुल नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, कि मतलब मैं आगे सबके साथ मल्टीप्लाई करूँ, फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, जगह की कमी होगी वजह से। एंड 1 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल टू 3। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 माइनस आयोटा 2z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा 2z 1 माइनस आयोटा में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ में w भी है, w इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा और साथ में 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब किसी एक को क्वेश्चन नंबर 1 दे दे, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, इसको 2 दे दी, 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हर क्वेश्चन में क्या करना होगा, z के साथ जो भी है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे z के साथ जो आगे है इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसके नीचे मैं ये वाला लिख रहा हूँ 1 माइनस आयोटा इंटू 2z प्लस 2 प्लस 5 आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू w इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। देखो ये हमारे पास सेम डिजिट है, जब सेम डिजिट है, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, वो आपस में कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लगाते हैं, किस तरह से, देखो 1 प्लस आयोटा इंटू w माइनस 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू w इक्वल टू, पहले ये हम लिखते हैं, सॉरी पहले 3 लगाते हैं, 3 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा।
मतलब ये 3 लगा लिया इक्वल के बाद जो है, और यहाँ पे इक्वल के बाद ये है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको नहीं मल्टीप्लाई कर रहा क्योंकि इन दोनों से मैं फिर कॉमन कर लूँगा w, ठीक है। 1 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू माइनस इन दो को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 आयोटा, फिर 5 आयोटा एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर, और साथ में w भी है, इक्वल 3 माइनस इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 आयोटा, 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे दोनों से w कॉमन करो, तो हमने w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये मैंने w कॉमन कर दिया, क्या रह गया 1 प्लस आयोटा, ये माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर है, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जो बार वाला माइनस इसको दोबारा माइनस कर देगा, ठीक है। सो इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 3 माइनस, इससे ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 इन दो से क्या आ जाएगा, इनसे हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर है, सो प्लस 3 आ जाएगा। क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब ये 1 है और ये -6 है, मतलब -2 -5 -7 आ जाएगा, -7 से 1 जाएगा तो -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा, 3 आयोटा, 3 आयोटा से 5 आयोटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आयोटा, और साथ में w भी है, और 3 -2 सॉरी 2 + 3 से 5 आता है, लेकिन 5 अगर हम, ये 3 आ गया, -5 माइनस आयोटा, ठीक है। एक और स्टेप करते हैं, -2 + 2 आयोटा होल पावर w इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास -2 माइनस आयोटा, -2 माइनस आयोटा। अब हमने तो w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो w विल बी इक्वल टू -2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -6 + 2 आयोटा, सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब w की वैल्यू मेरे पास आ गई है, मैंने क्या फाइंड आउट करना है, मैंने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करो, आपकी मर्जी जहाँ पे आप पुट करना चाहते हैं, लेकिन हम वहाँ पे पुट करेंगे जहाँ पे आसानी से हमारे पास आ जाए। अगर हम यहाँ पे पुट करें तब भी ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें पुट करूँगा तो फिर वो मेरे साथ थोड़ी सी आसानी से आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है मेरे पास। अच्छा, एक और चीज़ ना, कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मतलब इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करते फिर आगे से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, वो भी ठीक है हमारे पास, ठीक है। मतलब आप लिखें कि w इज इक्वल टू -2 माइनस आयोटा -6 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -6 माइनस 2 आयोटा, मतलब कंजुगेट मल्टीप्लाई करके आपके पास डिजिट आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा, सो आपके पास w की ये वैल्यू है, ठीक है। सो मैं ऐसा करता हूँ, किसी एक इक्वेशन को रहने देता हूँ, बाकी सबको रिमूव कर लेता हूँ। सो हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को रहने देते हैं, इस इक्वेशन को रहने देते हैं, बट इस इक्वेशन को रहने देते हैं, इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। फर्क कोई नहीं पड़ेगा, दोनों का सेम ही आंसर आएगा, लेकिन आप अपने इजी के लिए कि मतलब आपको कहाँ से आपका आंसर सही आ सकता है या जल्दी आ सकता है, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। मतलब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से होगा। ओके, सो 1 माइनस आयोटा इंटू z प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू -6, सॉरी w की जगह पे -2 माइनस आयोटा -6 प्लस आयोटा इक्वल टू 3, ठीक है। सो 1 माइनस आयोटा इंटू z प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 -2 आयोटा, एंड आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, सॉरी माइनस आयोटा स्क्वायर, नीचे तो कुछ नहीं है, सो -6 प्लस आयोटा आ जाएगा इक्वल टू 3। सो 1 माइनस आयोटा इंटू z प्लस, ये -2 है और यहाँ से आयोटा का स्क्वायर माइनस है और एक माइनस ये आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो -2 मतलब -1 आ गया, और इससे -3 आयोटा आ गया, और नीचे क्या है -6 प्लस आयोटा इक्वल टू
3, मुझे z की वैल्यू चाहिए, इसको मैं उस साइड पे लेके जा रहा हूँ। 1 माइनस आयोटा इंटू जेड इज इक्वल टू 3, ये उस साइड पे जाएगा, ये प्लस है तो उस साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, -1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -6 प्लस आयोटा। ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसका कंजुगेट फाइंड आउट कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे नहीं किया था। अब कंजुगेट फाइंड आउट करते ताकि आसानी से वैल्यू आ जाए आपके पास। अगर आप एंड पे करना चाहते तब भी ठीक है, कोई मतलब इशू नहीं है हमारे पास। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, कंजुगेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बल्कि कहते हैं इसको रहने देते हैं, फिर बाद में कर लेंगे ना। ओके, सो 1 माइनस आयोटा इंटू जेड, इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ। क्या एलसीएम है, -6 प्लस आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, 3 को 6 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस आयोटा एंड माइनस इंटू -1 माइनस 3 आयोटा। मतलब क्या कर दिया, इन दो का एलसीएम ये आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस लगा लोगे और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास अगर हम कर लें 1 माइनस आयोटा इंटू जेड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करो 18 प्लस 3 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई करो +1 एंड प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -6 प्लस आयोटा। सो 1 माइनस आयोटा इंटू जेड इज इक्वल टू 18 प्लस 1 17 आ जाएगा, और +3 प्लस 3 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय -6 प्लस आयोटा। अब मुझे 1 माइनस है, मुझे जेड की वैल्यू चाहिए, जेड विल बी इक्वल टू -17 प्लस 6 आयोटा, -6 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। मतलब इसको भी 1 माइनस 6 पे डिवाइड 1 माइनस आयोटा पे डिवाइड कर दिया और इसको भी 1 माइनस आयोटा पे डिवाइड कर दिया। सो जेड इज इक्वल टू -17 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -6 प्लस 6 आयोटा, फिर प्लस आयोटा और साथ में माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक और स्टेप कर लेते हैं। z इज इक्वल टू -17 प्लस 6 आयोटा, ये -6 हैं और यहाँ पे प्लस आ जाएगा आपके पास, सो -6 प्लस 1 -5 और इससे क्या आ जाएगा 7 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई और ये w की वैल्यू आ गई। अगर आप इसी को भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब कंजुगेट मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, तब भी ठीक है। अगर आप यहीं पे करना चाहते तब भी आपके पास ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया।